हाँ तो साथियों, क्या हालचाल? सब मज़ा में? आप सबको राम राम, सलाम, हेलो और सत श्री अकाल। मैं हूँ राजीव और आप देख रहे हैं हम सबका अपना यूट्यूब चैनल। मैं अपने पिटारे में आपके लिए लेकर आया हूँ कुछ और मज़ेदार शब्द। इतने मज़ेदार कि आप इन्हें पराठे खाते खाते भी सीख जाएंगे। है ना कमाल की बात? इसका पराठों से क्या कनेक्शन है, ये आगे बताऊंगा। तो शुरू करें। हमारा पहला शब्द है इम्पार्ट। इम्पार्ट, इसकी स्पेलिंग है IMPART। फिर बताता हूँ, IMPART, इम्पार्ट। इसका अर्थ होता है देना। वैसे समाचार देने को भी इम्पार्ट कहते हैं। अब इसे याद करने का तरीका बताता हूँ। इसकी स्पेलिंग देखिए। पहले दो अक्षर हैं आई और एम, यानी आई एम। उसके बाद है PART, यानी पार्ट। तो क्या बना? आई एम पार्ट। अब कल्पना कीजिए कि आपके बहन भाई छिपकर मिठाई खा रहे हैं और आपने उन्हें देख लिया। तो देखते ही क्या बोले? मुझे भी मिठाई दो। क्योंकि आई एम पार्ट, यानी मैं भी परिवार का पार्ट हूँ, हिस्सा हूँ, सदस्य हूँ। अगर मुझे नहीं दिया तो सबको बताऊंगा। आप आई एम पार्ट को इम्पार्ट से जोड़िए, यानी मिठाई मुझे भी देना। देना याद हो गया? मिठाई मुझे भी देना मतलब इम्पार्ट करना। चलें, अब दूसरे शब्द की ओर बढ़ते हैं। यह है प्रोटैगनिस्ट। प्रोटैगनिस्ट, इसकी स्पेलिंग है PROTAGONIST। फिर बताता हूँ, PROTAGONIST। इसका अर्थ होता है किसी नाटक या मूवी वगैरह का नायक, यानी जो मुख्य किरदार निभाता है। इसके अलावा लीडर, यानी नेता, जो आगे बढ़कर नेतृत्व करे, उसे भी प्रोटैगनिस्ट कहा जाता है। मैंने जब पहली बार प्रोटैगनिस्ट शब्द सुना तो मेरे दिमाग में दो बातें आई। प्रोटे से पराठा और प्रोटे से ही प्रीति जिंटा। आज भी जब मैं कभी प्रोटैगनिस्ट शब्द अखबार में पढ़ता हूँ तो मेरे दिमाग में ऐसी ही फोटो आती हैं कि प्रीति जिंटा पराठा खा रही हैं। तो आप भी इसे ऐसे ही याद कर लीजिए। कैसे? कि प्रीति जिंटा एक मूवी में मुख्य किरदार निभाते हुए पराठे खा रही हैं। अगर प्रीति जिंटा जी कभी ये वीडियो देखें तो प्लीज़ आप बुरा मत मानिए। मुझे प्रोटैगनिस्ट सुनकर आप ही का नाम ध्यान में आया। वैसे पराठे तो हम सबको बड़े पसंद है। अब आता है हमारा तीसरा शब्द। यह है मेंजर। मेंजर, इसकी स्पेलिंग है MANGER। वापिस बताता हूँ, MANGER। इसका अर्थ होता है चरनी, यानी पशु जिसमें चारा खाते हैं वो बड़ी सी नांद। आपने गांव में देखी होगी। कुछ याद आया आपको? आप में से जो गाय भैंस ऊंट घोड़े वगैरह जानवर रखते हैं, पालते हैं, उन्हें इसके बारे में ज़रूर मालूम होगा। अब इसे याद रखने का तरीका बताता हूँ। मेंजर से मिलता जुलता शब्द है मैनेजर। जैसे बैंक का मैनेजर, कंपनी का मैनेजर। आप यह कल्पना कीजिए कि
मैनेजर साहब छुट्टी के दिन अपनी गाय को मेंजर यानी नांद में चारा खिला रहे हैं। मैनेजर को मेंजर से जोड़िए, बस हो गया याद। बहुत आसान है ना। तो ये हमारे 3 मजेदार शब्द हो गए। अब हम फटाफट 3 और सामान्य शब्दों को सॉरी 3 और शब्द सामान्य तरीके से याद करेंगे। ये मैं हर बार बोलते वक्त मैं थोड़ा गड़बड़ कर जाता हूँ। चलें, अब चौथा शब्द है एडजर्न। एडजर्न स्पेलिंग है ADJOURN। ADJOURN अर्थ है स्थगित करना, टालना। आपने हिंदी मूवीज में सुना होगा द कोर्ट इज एडजर्न्ड, बस ये वो वाला ही है। 5वां शब्द है एडिक्विट। एडिक्विट स्पेलिंग है ADEQUATE। ADEQUATE अर्थ है काफी, पर्याप्त। जैसे मेरे ऑफिस की कमाई मेरी जरूरतें पूरी करने के लिए काफी है ना, ये वाला है। 6ठा शब्द है अकॉम्प्लिस। अकॉम्प्लिस स्पेलिंग है ACCOMPLISH। ACCOMPLISH अर्थ है पूरा करना। तो ये थे आज के शब्द। अब हम इन्हें जल्दी जल्दी दोहरा लेते हैं। इम्पार्ट यानी देना, जहां आप अपने बहन भाइयों को छिपकर मिठाई खाते देखते हैं और कहते हैं कि आई एम पार्ट, मैं भी परिवार का सदस्य हूं, मुझे भी मिठाई दो वरना सबको बताऊंगा। प्रोटैगनिस्ट यानी नायक, मुख्य किरदार। लीडर अगुआ, नेता नेतृत्व करने वाला, जहां प्रीति जिंटा जी एक मूवी के मुख्य किरदार में पराठे खा रही हैं। मेंजर यानी चरनी, जिसमें पशु चारा खाते हैं, यानी नांद, जहां मैनेजर साहब अपनी गाय को मेंजर यानी नांद में चारा खिला रहे हैं। एडजर्न यानी स्थगित करना, टालना। याद करें कोर्ट की कार्यवाही के बारे में मैंने क्या कहा था। एडिक्विट यानी काफी, पर्याप्त। जैसे मेरे ऑफिस की कमाई मेरी जरूरतें पूरी करने के लिए काफी है। अकॉम्प्लिस यानी पूरा करना। तो इसी के साथ ये वीडियो भी पूरा हुआ। उम्मीद करता हूं कि यह आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मैं आपके लिए अपने पिटारे से ऐसे ही मजेदार शब्द लेकर आता रहूंगा। अच्छा, एक और बात करनी है। मुझे यह जानकर बहुत खुशी हुई है कि अपने चैनल के वीडियो दूर दराज के गांव में रहने वाले स्टूडेंट्स को भी बहुत पसंद आ रहे हैं। साथियों, अगर इससे आपको फायदा हो रहा है तो मैं समझूंगा कि मेरी मेहनत कामयाब हुई। मैं भी गांव का ही बच्चा हूं, इसलिए मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं कि गांव के बच्चे कैसे हालात में रहकर पढ़ाई करते हैं। तो मैं जो शब्द यहाँ आपको बताऊं उन्हें किसी डायरी, नोटबुक में लिखते भी रहिए। ये आगे परीक्षाओं में बहुत काम आएंगे। अगर यह चैनल आपको अच्छा लगता है तो इससे ज़रूर जुड़िए। मैं इससे शुरुआत करते हुए एक लाइब्रेरी बनाना चाहता हूँ। तो जितना अपना चैनल बढ़ेगा, भविष्य में देश के बच्चों को उतना ही फायदा होगा। यह मेरा नहीं, हम सबका चैनल है। अपना बहुत ख्याल रखिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे, पराठों से एक बात याद आ गई। जब आप पराठे बनाए तो भाई मुझे भी बुलाना।